गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 2। रेखा क्या होती है। ठीक है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता और वो दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड असीमित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो रेखा क्या होती है? रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता और वह दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ाई जा सकती है। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है और वो दोनों तरफ और नहीं बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो रेखाखंड और रेखा में बस इतना अंतर है कि जो रेखा होता है उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता और वह दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ाई जा सकती है। रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है और यह दोनों तरफ और नहीं बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, बात करते हैं त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त की। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक देख रहे हैं, इसलिए त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त किसको कहते हैं बस इतना जानेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज पहले देख लेते हैं। त्रिभुज देखिए, एथाइमोलॉजी जो शब्द रूप है उससे समझ में आता है त्रिभुज मतलब कि तीन भुजा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि तीन भुजा है। अब किसको कहते हैं? तीन भुजा से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, बस इतना जानिए कि तीन भुजा से घिरा होना चाहिए और बंद होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं वर्ग की। चार भुजा से घिरी हुई बंद आकृति वर्ग कहलाती है। अब वर्ग जो होता है उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए वो भी जान लीजिए, तभी वो वर्ग कहलाएगा। देखिए, दो कंडीशन मेनली एक्सप्लेन करने के लिए हैं। देखिए, बेसिक दो कंडीशन, जो चारों कोण होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए और जो साइड होगी, जो भुजा होगी, वो आपस में बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई वर्ग है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, जो एंगल है, जो कोण है वो 90 डिग्री का। तो ये एक जो चित्र है ये एक वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग में क्या होता है? चारों साइड बराबर होती है और प्रत्येक कोण जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, बात करते हैं आयत की। देखिए, ये भी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति ही है, लेकिन इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए दो कंडीशन अनिवार्य है, जो बेसिक कंडीशन होते हैं। देखिए, इनका जो एंगल होगा वो वर्ग की तरह ही 90 डिग्री का होगा, तो प्रत्येक जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन जो अपोजिट साइड होती है, जो विपरीत साइड होती है, वो आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए, वर्ग के परिप्रेक्ष्य में देखे थे तो चारों साइड बराबर थी, लेकिन यहाँ विपरीत साइड बराबर होगी। मान लीजिए कोई ए बी सी डी कोई आयत है, तो ए डी बराबर बी सी, ए बी बराबर डी सी होना चाहिए और जो प्रत्येक कोण होगा वो यहाँ भी 90 डिग्री का होगा। वृत्त की बात कर लेते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड डिफिनेशन की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक चल रहा है, तो थोड़े से बस एक्सप्लेन करना चाहेंगे। देखिए, वृत्त क्या होता है? बिंदुओं का ऐसा समूह, ठीक है, बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित बिंदु, ये केंद्र बिंदु है। ठीक है, केंद्र बिंदु, तो बिंदु का ऐसा समूह जो कि एक निश्चित बिंदु या केंद्र बिंदु जो होता है उससे समान दूरी पर हमेशा हो, उसे ही वृत्त कहते हैं। वृत्त एक वक्र रेखा से बने हुआ चित्र होता है। देखिए, जब बिंदु बिंदु करके मिलते हैं, जब बहुत सारे बिंदु एक साथ मिलेंगे तो वो एक रेखा का निर्माण कर देंगे, तो ऐसे ही वृत्त का निर्माण होता है। ठीक है, सिक्का किसे कहते हैं? धातु की बनी मुद्रा को सिक्का कहते हैं। तो जो मुद्रा धातु की बनी होती है उसे सिक्का कहते हैं, जैसे 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का इत्यादि। ठीक है, नोट किसे कहते हैं? कागज की बनी मुद्रा को नोट कहते हैं। जो मुद्रा कागज की बनी होती है उसे नोट कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 का नोट, 5 का नोट, 100 का नोट, 1000 का नोट इत्यादि। ठीक है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। कहने का मतलब है, देखिए, कि पहले जो 25 पैसा चलता था, 50 पैसा चलता था, अब वो प्रचलन में नहीं है। 25 पैसे के 4 25 पैसे हों तो 1 रुपया हो जाएगा, 50 पैसे के 2 50 पैसे हों तो 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। मीटर ये लंबाई मापने का
मानक पैमाना है। तो जो लंबाई जो होती है, मान लीजिए एक पेंसिल है, ठीक है, इसका जो लंबाई मापने का जो मानक पैमाना है वो मीटर होता है। इसको आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे मानकों में मापा जा सकता है। तो जो आपका मानक होगा मापने का छोटा छोटा, वो अपनी आवश्यकता अनुसार माप सकते हैं। लेकिन जो मानक पैमाना होता है, स्टैंडर्ड पैमाना होता है, वो मीटर होता है, ठीक है। मान लीजिए एक पेंसिल है, ठीक है, इसको 100 पार्ट करेंगे, ठीक है, तो यह जो एक पार्ट इसका होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब 1/100 पार्ट 1 सेंटीमीटर होगा। अब 1 सेंटीमीटर मान लीजिए इतना है, 1 सेंटीमीटर का 10 पार्ट करेंगे तो जब एक पार्ट इसमें होगा, एक पार्ट होगा, वो 1 मिलीमीटर होगा, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। किलोग्राम की बात करते हैं, ये द्रव्यमान मापने का मानक पैमाना है। मान लीजिए चीनी है, ठीक है, मान लीजिए चीनी है, चीनी को मापना है तो जो इसका ये द्रव्यमान में मापा जाएगा। तो द्रव्यमान जो होता है वो उसका मानक जो होता है वो किलोग्राम होता है। आवश्यकता अनुसार हम छोटे बड़े मानक का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। देखिए ये जो चीनी है, मान लीजिए 1 kg है, तो इसका जब 1000 भाग करेंगे, जैसे 1000 भाग, ठीक है, 1 किलो चीनी का जब 1000 भाग करेंगे तो जो 1/1000वां भाग होगा, ठीक है, वो 1 ग्राम होगा, ठीक है। मान लीजिए 1 ग्राम इतना हुआ। अब 1 ग्राम का 1000 भाग करेंगे तो ये जो एक भाग होगा इसका वह 1 मिलीग्राम होगा, ठीक है। तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। लीटर यह धारिता मापने का मानक पैमाना है। जो पानी, लिक्विड, जो दूध, ये सब मापा जाता है वो लीटर में मापा जाता है। तो जो मानक होता है लिक्विड धारिता मापने का, वो जो होता है वो लीटर होता है। अब आवश्यकता अनुसार हम छोटे बड़े मानकों का इस्तेमाल करते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। सेकेंड, यह समय मापने का मानक पैमाना है। जो समय मापा जाता है उसका जो मानक पैमाना होता है वो सेकेंड होता है। आवश्यकता अनुसार हम बड़े छोटे मानक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 घंटा, मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घड़ी है। तो घड़ी में 1 घंटा, मान लीजिए 3 से 4 के बीच, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है। तो इसके बीच 60 पार्ट जो करेंगे तो जो एक पार्ट होगा वो 1 मिनट का होगा, ठीक है। तो और जब 1 मिनट का जब 60 पार्ट करेंगे तो जो एक भाग होगा वो 1 सेकेंड होगा, ठीक है। देखिए सप्ताह क्या होता है और हफ्ता क्या होता है। देखिए सप्ताह में 7 दिन होता है और हफ्ता में 8 दिन, ठीक है। तो मंडे से मंडे तक 8 दिन हो जाते हैं तो इसे हफ्ता कहते हैं। मंडे से संडे तक सप्ताह होता है, ठीक है। तो सप्ताह में 7 दिन, हफ्ता में 8 दिन। लीप वर्ष किसे कहते हैं? देखिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और जब ये फरवरी में 29 जो तारीख होता है, जब एक दिन जुड़ जाता है, ठीक है, 28 में, हर फरवरी में 28 दिन होता है, लेकिन जब चौथे ईयर लीप वर्ष में एक दिन यही जुड़ने की वजह से 366 दिन हो जाता है। जो सामान्य वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। और कैसे पहचानेंगे कि लीप वर्ष है कोई वर्ष? लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए कोई वर्ष है, मान लीजिए 2016, जब 4 से उसको भाग देंगे, कोई भी वर्ष हो, जब उसको 4 से भाग देंगे, जब पूरा पूरा कट जाएगा, 4 पच्चे 20, 16, मान लीजिए पूरा पूरा कट जाता है तो वो लीप ईयर होगा। जैसे 2016 4 से कट गया तो वो लीप ईयर है, ठीक है। सामान्य वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। और ये सामान्य वर्ष में जब लीप ईयर आता है तो 366 दिन हो जाते हैं और फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है जो कि 29 हो जाता है, ठीक है। कैलेंडर किसे कहते हैं? इसमें किसी वर्ष के माह, दिन, सप्ताह और दिनांक का विशेष क्रम लिखा होता है। तो ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए 2020 का कैलेंडर है तो 2020 का जो कैलेंडर उसका विशेष वर्ष है, तो इस 2020 वर्ष में जो
कैलेंडर होता है उसमें वर्ष, माह, दिन, सप्ताह और दिनांक का विशेष क्रम लिखा होता है, ठीक है। आधा की संकल्पना, चौथाई की संकल्पना। मान लीजिए आधा, मान लीजिए एक रोटी है, उसका दो पार्ट करते हैं, तो एक पार्ट होगा आधा, एक पार्ट होगा आधा, तो आधा आधा मिल के एक हो जाते हैं। तो आधा क्या होता है, कोई भी वस्तु हो उसका दो पार्ट कीजिए और जो एक पार्ट होगा वो आधा होगा, ठीक है। कोई भी वस्तु है उसका चार पार्ट कीजिए, जो एक पार्ट होगा वो एक चौथाई होगा, तो एक पार्ट होगा वो भी एक चौथाई होगा, एक पार्ट, तो इसके चार पार्ट होंगे तो एक एक चौथाई होंगे। इसको एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई एक चौथाई मिला के एक होता है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का चार पार्ट करिए तो एक पार्ट जो होगा वो एक चौथाई होगा। परम मित्र अंक, जब दो अंकों का योग 10 हो जाता है तो वो एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए 6 है, ठीक है, 6 में क्या जोड़ेगी 10 हो जाए, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 4 6 का परम मित्र और 6 4 का परम मित्र होता है, ठीक है। तो परम मित्र वे संख्या कहलाती हैं जो जोड़ने पे उनके योग पे 10 आना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।